आप देख रहे हैं सीबी ज्ञानशाला और मैं हूं आपका होस्ट छैल बिहारी शर्मा। आप जानते हैं इस चैनल पर आपको ज्ञानात्मक और जिसमें विशेषतः फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि विषयों के और ट्रैवल ब्लॉग के वीडियो देखने को मिलते हैं। इन दिनों हम बोर्ड परीक्षा 2025 के उपयोगी वीडियो ला रहे हैं और अब मैं जो वीडियो लाया हूं वो पैराग्राफ राइटिंग है। और आप जानते हैं कक्षा 8 और 10 जो बोर्ड परीक्षाएं होने जा रही हैं उनमें पैराग्राफ राइटिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आता है आपके लिए। और 80 से 100 शब्द में पैराग्राफ लिखना होता है। कक्षा 12 के छात्रों के लिए भी पैराग्राफ राइटिंग का एक प्रश्न आता है, तो ये सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। तो बातें ना बनाते हुए सीधे हम आते हैं पैराग्राफ राइटिंग। तो देखिए, जैसे मैं कक्षा 10 की बात करूं तो उनके लिए दो तरह के आता है। एक तो एक विजुअल सीन होता है, उसमें एक चित्र दिया गया होता है, उसको देखकर आपको लगभग 80 से 100 शब्दों में पैराग्राफ लिखना होता है। दूसरा इसी के नीचे अथवा होता है जिसमें विशेषतः टॉपिक दिए होते हैं कि माय बेस्ट फ्रेंड पर या माय फेवरेट गेम पर या माय फेवरेट टीचर पर, एनुअल फंक्शन पर, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुआ या इलेक्शन सीन हुआ, रेलवे स्टेशन सीन हुआ, फेयर सीन हुआ। ऐसे जो टॉपिक दिए जाते हैं उन पर, या कोई रोड एक्सीडेंट का कोई दृश्य हो, बैंक रॉबरी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जो मैंने नाम लिए। ये निबंध आपको याद होंगे। तो मैंने कुछ मेरी दृष्टि से जो इस साल बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लग रहे हैं वो टॉपिक मैंने यहां लिए। मैंने उन निबंधों को लिख कर रखा है, क्योंकि अगर मैं लिख कर बताऊं और चूंकि परसों परीक्षा है और तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो शॉर्ट समय में, अल्प समय में कितनी बेहतर तैयारी कराई जा सकती है, इसके लिए या इसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने पैराग्राफ राइटिंग करना आपको सिखाने का प्रयास किया है। आशा आपको पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसा आप एक चित्र देख रहे हैं, इस पर आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करना है। तो राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। आप तस्वीर को ध्यान से देखिए। देखिए, यहां आपको दिख रहा होगा, यहां क्या लिखा हुआ है? मॉर्निंग। ये मॉर्निंग लिखा हुआ है ना। यहां आप देखिए कोई गांव का या कहीं शहर का दृश्य है। यहां ये पेड़ बने हुए हैं, ठीक है। यहां सूर्य लगभग उगने की कगार पर है। दूसरा, यहां कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां एक पुरुष है, यहां एक कोई महिला है जो शायद घूम रही है इस पथ पर या सड़क पर। तो सीधे सीधे देखने से लगता है कि ये मॉर्निंग वॉक का निबंध है या तो यह पैराग्राफ है। तो सीधे सीधे अब मैं मॉर्निंग वॉक का जो मैंने निबंध लिखकर तैयार रखा है, क्योंकि अगर मैं लिखकर बताऊं, एक एक लाइन लिखूं तो 1-2 में ही लगभग 1.5-2 घंटे हो जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि 1 घंटे में कई पैराग्राफ राइटिंग वाले जो प्रश्न है वो हल हो जाएं। तो चलिए, मॉर्निंग वॉक पर कैसे निबंध आप लिखेंगे। बहुत छोटे छोटे वाक्य मैंने बनाए, आपके लायक बनाए, बहुत अलग हटके बनाए, किसी पासबुक से, किसी कुंजी से, कहीं से ये उद्धृत नहीं है। ये मैंने स्वयं आपके लिए परीक्षा उपयोगी ना और अच्छी क्वालिटी के बनाए, जिससे अधिकतम अंक आप प्राप्त कर सकें। तो देखिए, आप देखिए यहीं, चलिए कलर चेंज यहां कर लेता हूं। ए मॉर्निंग वॉक इज ए ग्रेट वे टू स्टार्ट योर डे। और एक्सक्लेमेटरी मैंने चिन्ह लगाया है कि मॉर्निंग वॉक होता है जो आपके दिन की शुरुआत का सबसे अच्छा तरीका होता है। एक्सक्लेमेटरी क्यों है? क्योंकि कुछ लोग इसको नहीं मानते भी हैं भाई। When you walk in the morning, देखिए, when you walk in the morning, जब आप सुबह सुबह घूमते हैं तब ये अच्छे दिन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है भाई। अब चलिए, the air is fresh and cool, उस समय हवा एकदम साफ रहती है, ठंडी रहती है। You can see the sun rising and hear the bird singing, उस समय आप उगते हुए सूर्य को देख सकते हैं और चिड़ियों को गाते हुए, चर्परिंग लिख दीजिए, चाहे सिंगिंग लिख दीजिए। क्योंकि देखिए आप, यहां सन, ये सन है भाई और यहां बर्ड्स हैं। तो आप जब घूमने जाएंगे उस समय तो आप सन को उगता हुआ देख सकते हैं। देखिए, और जो पेड़ हैं उनको ना, पेड़ों की फ्रेश हवा आपको रहेगी, है ना। पेड़ों से जो ऑक्सीजन मिल रही है वो फ्रेश है, हवा पूरी ठंडी है और फ्रेश है। इसके अलावा जो पक्षी हैं उनको भी आप गाते हुए देख सकते हैं। तो इसको ढंग से आप
ना, बना के लिखना भाई इस तरह से। वॉकिंग, अब देखिए अब यहां कर्ता नहीं है, तो कर्ता के रूप में जब किसी क्रिया का प्रयोग करना होता है तो आईएनजी फॉर्म या जीरेंड फॉर्म में हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए वॉकिंग हेल्प्स यू फील अवेक, वॉकिंग आपकी मदद करता है, क्या घूमना क्या मदद करता है कि आप महसूस करें कि आप जागृत हैं, अवेक माने जागृत, जगे हुए हैं। एंड एनर्जेटिक, और आप ऊर्जावान हैं, आप में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। इट इज ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है, लाभप्रद है। मेकिंग योर हार्ट स्ट्रॉन्ग एंड योर बॉडी फिट, ये घूमना आपके हृदय को मजबूत बनाएगा और आपकी बॉडी को फिट बनाएगा। यू कैन वॉक इन द पार्क ऑन द स्ट्रीट, देखिए ये पार्क का सीन था, आप पार्क में घूम सकते हैं, किसी गली में घूम सकते हैं सुबह सुबह, और इवन अराउंड योर नेबरहुड, अपने पड़ोस में भी घूम सकते हैं भाई, इवन माने भी, ठीक है। इट इज ए सिंपल एंड इंजॉयबल वे टू गेट सम एक्सरसाइज एंड फील गुड, ये सबसे आसान तरीका है और आनंददायक तरीका है किसका, टू गेट सम एक्सरसाइज, कि आप कुछ कसरत कर सकें और अच्छा महसूस कर सकें। तो देखिए कक्षा 8 और 10 की दृष्टि से कितना शानदार लिखा है, शॉर्ट एंड स्वीट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और भाई साहब 2-3 बार पढ़ के जाना, आने लायक है, ठीक है मेरी दृष्टि में। वैसे आप कुछ भी सकता है, पर आप इस तरह से देखकर और लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब चलिए एक और मैं लिखता हूं, अब मैंने चित्र भी, समय बचाने के लिए चित्र भी नहीं बताया, क्योंकि चित्र को देखकर आप पहचान लेते हैं ये किस पर है भाई, ठीक है। या फिर सीधे सीधे भी आ सकता है, ए पिकनिक विद फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने अब की बार थोड़ा सा अच्छे बच्चों की ध्यान में रखते हुए जटिल बनाने का प्रयास किया है और थोड़ा सा अच्छा सा निबंध लिखने का प्रयास किया है, थोड़ा सा बड़ा। आपको अन्य बच्चों से अलग हटके दिखाना है, तभी आप नंबरों को मतलब छीन पाएंगे। नंबर कोई देने वाला है नहीं, आप नंबर छीनते हैं भाई। अलग हटके आप लिखोगे, औरों से अलग हटके लिखेंगे नहीं। पासबुक का तो सब ज्यादातर बच्चे लिखते हैं, पढ़ाने वाला है या कॉपी जांचने वाला है उसको पता रहता है कि ये संजीव पासबुक क्या सा लिखा है, या एक्सीडेंट पासबुक का, या अन्य किस चीज की नकल की गई है, या उसको रट के आया है। आप अलग लिखिए, ऐसे लिखिए, ठीक है। तो चलिए, ये पिकनिक विद फ्रेंड्स, मित्रों के साथ पिकनिक क्या होता है, इस पर एक पैराग्राफ राइटिंग देख लेते हैं। तो देखिए पहले एक भूमिका की लाइन होनी चाहिए, डायरेक्ट ऐसे नहीं। कैसे, ऐसे लाइन लिख के आएंगे आप, ए पिकनिक विद फ्रेंड is the best way to get rid of school stress। देखिए get rid of माने छुटकारा पाना, get rid of ये पूरा एक ही है, get rid of छुटकारा पाना, मुक्ति पाना, छुटकारा पाना। तो देखिए अब यहां क्या छुटकारा पा रहे हैं, पिकनिक विद फ्रेंड, देखिए ये पूरा एक ही माना जाएगा, ये उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आता है। आप फ्रेंड्स पे मत जाना कहीं आर लिख दें, अरे पूरा ही देखिए ये पिकनिक विद फ्रेंड्स, एक पिकनिक जो मित्रों के साथ होती है वो क्या है, सबसे अच्छा तरीका है छुटकारा पाने के लिए। किससे छुटकारा पाने में, स्कूल का जो स्ट्रेस होता है, स्कूल का जो तनाव होता है, उसके छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि मित्रों के साथ पिकनिक पर चले जाइए जब ज्यादा तनाव में है तो। इट इज ए मच नीडेड ब्रेक, ये एक अति आवश्यक ब्रेक होता है। ब्रेक का मतलब बीच में रुकावट होती है कि भाई पढ़ते जाए मस्तिष्क थक जाता है, और इससे आप एनर्जेटिक फील महसूस करते हो, किससे, पिकनिक विद फ्रेंड से। लास्ट सैटरडे, अब भूमिका से निकलकर बाहर आते हैं। पिछले शनिवार को क्या हुआ, वी मेट, हम सब मित्र मिले, एंड मेक ए प्लान टू गो ऑन ए पिकनिक नेक्स्ट डे, हम मिले और हमने एक प्लान बना लिया कि भाई अगले दिन हम पिकनिक पर चलेंगे। द केवलादेव नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है ना भरतपुर में, केवलादेव है ना, ध्यान ले इसकी स्पेलिंग देखना, केवलादेव, देव देव नहीं है, केवलादेव नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान है, वाज डिसाइडेड एज द पिकनिक स्पॉट, भाई हमने निश्चित कर लिया पिकनिक स्पॉट के रूप में कि भाई केवलादेव नेशनल पार्क चलेंगे। तो एक पिकनिक स्पॉट के रूप में निर्णय किया गया केवलादेव का भाई। वी, और इसके लिए फिर क्या किया हमने, वी पैक्ड सम नेसेसरी आइटम्स, हमने कुछ अति आवश्यक जो आइटम थे, चीजें थी, उनको पैक किया भाई,
जो पिकनिक में हमें जरूरत पड़ेगी। ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा क्योंकि हम ये पिकनिक मना चुके मित्रों के साथ, जो चीज बीत चुकी है पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य बनाना बहुत आसान होता है। कर्ता लगाइए, सेकंड फॉर्म लगाइए और शेष वाक्य बना दीजिए। तो हमने कुछ आइटम जो जरूरी आइटम थे, नेसेसरी आइटम को पैक किया, जैसे खाना। खाना थोड़ी मिलेगा भाई अंदर, कोल्ड ड्रिंक आप आजकल के युवाओं की पसंद है भाई, एनर्जी ड्रिंक ETC फॉर द नेक्स्ट डे, ठीक है, पैक कर दिया अगले दिन के लिए इन सबको। आगे चलिए दूसरा पैरा आप देखिए, वी वर 6 फ्रेंड्स, हम 6 मित्र थे, आप जो चाहें जितने लिख देना। एंड स्टार्टेड ऑन अवर बाइसिकल, और अगले दिन हमने अपनी साइकिलों पर यात्रा शुरू कर दी भाई। दी राइड, सवारी, जो साइकिलों पर हम जा रहे हैं वो राइड, वाज कैसी थी, फुल ऑफ लाफ्टर, हंसी मजाक से परिपूर्ण थी। एंड एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट हो रहा था, उत्तेजना हो रही थी शरीर में। एट द पार्क, जब हम पार्क में पहुंचे, नेशनल पार्क है ना केवलादेव, उसमें पहुंचे। बी स्प्रेड आउट ए सीट अंडर ए बिग ट्री, हम जो साथ ले गए थे एक चटाई, उसको फैला देंगे। अब आप कहेंगे सर स्प्रेड की तो सेकंड फॉर्म लगाई नहीं, स्प्रेड की तीनों फॉर्म एक ही होती है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, ठीक है। तुमने चटाई को बिछा दिया। वी टुक सम रेस्ट, वहां हमने कुछ रेस्ट किया, आराम किया। एंड ईट, और आराम करने के बाद खाया। क्या खाया, जो हम घर से ले गए थे। क्या ले गए थे, सैंडविचेस, सैंडविच ले गए थे। फल साथ ले गए थे, उनको खाया। एंड कुकीज, ठीक है, इन चीजों को हमने वहां खाया, नाश्ते के रूप में लिया भाई। वी शेयर्ड स्टोरीज एंड जोक्स, हमने एक दूसरे के साथ स्टोरी मतलब कहानियों को, हंसी मजाक या चुटकुलों को सुनाया, शेयर की, एक दूसरे के साथ बताया। देयर वाज ए लेक नियर द स्पॉट, जो हमने जहां हम रुके हुए थे, जहां हमारी चटाई बिछी हुई थी, उसके समीप ही एक क्या थी, झील थी। लेक माने झील। तो हमने क्या किया, झील को देखकर वी जंप्ड इनटू द लेक, देखिए यहां इनटू आया है क्योंकि ऊपर से लेक के अंदर जा रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो हमने छलांग लगा दी, कहां, उसमें। एंड स्विम इन दिस लेक, और उस झील में तैरे भाई। दिस की जगह दैट लगाना भाई, दैट लेक, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में लिख रहे हैं, है ना। और स्विम की बजाय स्विम आएगा भाई, SWAM, इसकी सेकंड फॉर्म आएगी AM, ठीक है। तो वी जंप्ड इनटू द लेक एंड स्विम इन दैट लेक फॉर एन आवर, 1 घंटे तक उसमें तैरने का आनंद लेते रहे भाई। आफ्टर दिस, इसके उपरांत, वी प्लेड बैडमिंटन, हमने बैडमिंटन खेला, बैडमिंटन ही खेल सकते हैं। एंड अदर स्पोर्ट्स, और जो दूसरे खेल खेल सकते थे, कबड्डी है ना, खो खो, ऐसे खेल हमने खेले, बैडमिंटन खेला हुआ हमने, मतलब भरपूर आनंद ले रहे हैं। मित्रों के साथ तो आनंद ही लिया जाता है भाई। हम इस दौरान क्या कर रहे थे, वी वर लाफिंग, हंस रहे थे। एंड हैविंग फन, और आनंद ले रहे थे। वी वर हैविंग फन, ठीक है, एंड लाफिंग। इस दौरान सम फ्रेंड्स टॉक क्वाइटली, कुछ मित्र धीरे धीरे बात कर रहे थे, अपनी कोई गोपनीय बातें होंगी। क्वाइटली माने शांति से, चुपचाप। वाइल, जबकि, वाइल माने जबकि, ध्यान रखना भाई। अदर वर स्पीकिंग लाउडली, कुछ जोर जोर से बोल रहे थे, उनको कुछ छिपाना नहीं है, वो जोर जोर से बोल रहे थे। वी जस्ट रिलैक्स्ड, आनंद के साथ रिलैक्स कर रहे थे, आराम कर रहे थे। एंड वॉच्ड मैनी वर्ड्स इन द बर्ड सेंचुरी, आप जानते हैं केवलादेव एक पक्षी अभयारण्य है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का मान्यता प्राप्त। तो वहां हमने अनेक पक्षियों को भी देखा है, जो विदेशों से पक्षी आते हैं माइग्रेट करके, उन पक्षियों को हमने वहां देखा, देखने का आनंद लिया। फिर आगे चलिए। एज द सन वाज गोइंग डाउन, अब सूर्य नीचे आ रहा था, गोइंग डाउन, अस्त होने जा रहा था। वी हैड टू लीव, अब हमें वो स्थान छोड़ना था, अंधेरा हो रहा था। बट वी वर वेरी हैप्पी, लेकिन हम बहुत प्रसन्न थे। इट वॉज ए परफेक्ट ब्रेक, ये बहुत परफेक्ट ब्रेक था फ्रॉम स्टडिंग, अध्ययन से, एंड मेमोरी,
ठीक है, बार बार याद ही कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उससे एक परफेक्ट ब्रेक था। वी विल ऑलवेज चेरिश एंड इन मेमोरी, इसको ऐसे लिखना, स्टडिंग एंड इन मेमोरी, हम याद में, वी विल ऑलवेज चेरिश, इसको सजो कर रखेंगे। ठीक है, तो ये अच्छा लिखा है ना भाई, और अच्छा लिखा है तो यार लाइक तो बनता है, लाइक का बटन दबाइए यार, शेयर कर दीजिए मित्रों के साथ, वो भी कुछ सीख सकें। ठीक है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बटन है ना उसको दबा लें भाई, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, आपके गणित का भी पेपर आना है, विज्ञान का पेपर और अन्य विषयों का पेपर आना है, मैं सबके डालूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपको जरूरत ही नहीं मुझसे पूछने की कि कब सब वीडियो डाल रहे हो, डालूंगा तब आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दबा लें भाई। ठीक है, अब चलिए एक और बहुत शानदार, जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, वो दो इंपॉर्टेंट तो थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 1-2 साल के बाद रिपीट होता है, कक्षा 10 और 12 दोनों क्लासों में रिपीट होता है भाई, बहुत ज्यादा। विजिट टू ए जू और अल्टरनेट तरीका आते हैं, या विजिट टू ए म्यूजियम, तो भाई इसको याद कर लेना भाई, बहुत अच्छा है। मैंने लिखने का भी बहुत शानदार प्रयास किया, देखिए है ना शानदार, आप भी मान जाएंगे भाई। तो सबसे पहले जू की परिभाषा लिखते हैं कि भाई जू है क्या। तो जू है क्या है कि जू एक ऐसी जगह है, चिड़ियाघर एक ऐसी जगह है जब विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षियों को रखा जाता है, उनके आवास के स्थान बनाकर, कृत्रिम आवास बना के दिया जाता है। जानवरों को जंगल का आवास कराया जाता है, पक्षियों के लिए पेड़ पौधे और जरूरी जो उनके लिए सुविधाएं होती है वो उपलब्ध कराई जाती हैं। चिड़ियाघर वैसे बहुत जरूरी है, जिससे भाई बहुत से जो लुप्त प्राय जीव हैं उनको कंजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। ठीक है, चलिए बातें ना करके यहां आ जाते हैं। देखिए, जू इज ए प्लेस वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट, ऐसे बनाया है भाई। जू वह स्थान है जहां विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी रखे जाते हैं। ठीक, पढ़ लेना इस लाइन को, लिखना है जरूर अगर आता है तो। आई वेंट टू द जू विद माई फैमिली लास्ट सैटरडे, मैं पिछले शनिवार अपने परिवार के साथ चिड़ियाघर देखने गया। इट वॉज ए वंडरफुल डे टू विजिट द जू एज द सन वाज शाइनिंग ब्राइट, बहुत अच्छा दिन लग रहा था क्योंकि उस समय सूर्य तेजी से चमक रहा था। When we arrived at the zoo, जब हम चिड़ियाघर पहुंचे, there was a big crowd on the gate, तो गेट पर बहुत भीड़ थी। Some of them were purchasing tickets, उन भीड़ में से कुछ लोग टिकट खरीद रहे थे, परचेज माने खरीदना। And other were chatting, कुछ बातचीत कर रहे थे। And talking in the sunshine, जो सूर्य का प्रकाश था, चमक रहा था सूर्य, सर्दी के दिन थे तो उसमें कुछ लोग बात कर रहे थे और एक दूसरे से राजी खुशी पूछ रहे थे। हमने क्या किया भाई, तो वी बॉट, बाई की सेकंड फॉर्म में, हमने खरीदे अवर टिकट्स, अपने टिकट। एंड फर्स्ट, और पहली बार हमने पहला काम क्या किया, वी वेंट टू सी द एनिमल सेक्शन, वहां जानवरों का अलग सेक्शन रहता है, पक्षियों का अलग सेक्शन रहता है, रेप्टाइल जो रेंगने वाले हैं उनका अलग सेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम कहां गए, जानवरों वाले सेक्शन में गए। ठीक है, आपको 80 से 100 शब्द लिखना है, मैंने थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है, आप कुछ भूलोगे भी तो सही, घर पढ़ के जाओगे 1-2 लाइन भूलोगे, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया है भाई। चलिए अगला पैरा चेंज किया है क्योंकि हम अब कहां पहुंच ले जा रहे हैं आपको, पक्षियों वाले नहीं, जानवरों वाले सेक्शन में। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, मेरा पहला बार था, ये पहला समय था, सीइंग वाइल्ड एनिमल्स, कि मैं जंगली जानवरों को देख रहा था। एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड, और मैं बहुत उत्तेजित था कि भाई पहली बार जंगली जानवरों को देखने जा रहा हूं। आई वॉज टेरिफाइड, भयभीत भी था, यार जंगली जानवर कैसे होंगे, उनकी दहाड़ से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। बट ऑल्सो फैसिनेटेड, रोमांचित हो रहा था, फैसिनेटेड माने रोमांचित।
बाय द शार्प टीथ, कि मैं तीक्ष्ण दांतों को देखूंगा, एंड पायर्सिंग स्टेयर ऑफ टाइगर, और जो घूर के देखता है ना टाइगर, वो अंदर तक छेद कर जाता है। तो पायर्सिंग चुभने वाली, अंदर तक पार करने वाली, है ना। स्टेयर माने घूर कर देखना, जो स्टेयर करता है टाइगर, घूरना, स्टेयर माने घूरना। उनको सोच सोच कर उत्तेजित हो रहा था मनी मन में, ठीक है, पढ़ लेना इसको ढंग से। देयर, वहां, वी सॉ, तो हमने क्या क्या देखा वहां जानवरों वाले सेक्शन में, क्या क्या देखा, वाइल्ड बियर्स, जंगली भालू देखे, और क्या देखा, पिग्स, सुअर, जंगली सुअर देखे, जेब्रास, जंगली जेब्रा देखे, लॉयंस, शेर देखे, पैंथर्स, पैंथर देखे, लियोपार्ड, ये सब जानवर हैं भाई, डियर, हिरन देखे, हेयर, खरगोश देखे, जैकाल, सियार देखे, एंड फॉक्सेस, लोमड़ियां देखी। इतने सारे जानवर हमने देखे जो अपने अपने, अब मैंने अब पूरा लिखता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, वे अपने अपने जानवरों में घूम रहे थे, कुछ खा रहे थे, कोई दहाड़ रहा था, तो ऐसे आप बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। तो मैंने तो इसको शॉर्ट एंड स्वीट रखने का प्रयास किया है। वहां कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, सम बॉयज वर टीजिंग, चिढ़ा रहे थे, टीज माने चिढ़ाना, किसको चिढ़ा रहे थे, दी मंकीज, ले भाई बंदर मूंगफली ले, ऐसा करके चिढ़ा रहे थे, एंड अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों को, बंदरों को और दूसरे जानवरों को चिढ़ा रहे थे, एंड दे वर मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ फन, पूरा आनंद ले रहे थे, सब तरह का आनंद ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। इसके अलावा क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, और अनेक तरह की ध्वनियां निकाल रहे थे, साउंड्स निकाल रहे थे, ठीक है भाई। अगला चलिए, फिर मैंने जैसे पैरा चेंज होता है, देखिए पहला पैरा ये था, दूसरा पैरा मैंने ग्रीन से लिख दिया, अब फिर पैरा चेंज किया है। आफ्टर दिस, इसके उपरांत, वी वेंट टू सी द वर्ड्स सेक्शन, जहां पक्षियों को रखा गया था उसको देखने गए। उसके उपरांत देयर वर हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स ऑफ वेरियस काइंड्स, वहां अनेकों प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के क्या थे, पक्षी थे। कलर्स एंड साइज, अनेकों प्रकार के, अनेकों रंगों के और अनेकों साइज के पक्षी थे। तो देखिए एक ही सेंटेंस है, देयर वर हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स, वहां हजारों प्रकार के पक्षी थे, है ना, अनेकों प्रकार के पक्षियों के साथ अनेकों रंग के और अनेकों साइज के पक्षी थे, ठीक है, एक ही सेंटेंस है। तो वेरियस, वेरियस सबके लिए आया है। काइंड्स, काइंड्स माने प्रकार, काइंड्स किसको कहते हैं, प्रकार, कलर रंग, और साइज आकार, ठीक है। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, वर क्वाइट ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थे, उनमें से कुछ कैसे थे, बहुत सुंदर थे। एंड स्ट्रेंज, अजनबी, हम पहली बार देख रहे थे, अनोखे थे, विलक्षण थे। वी लाइक देयर चर्परिंग, जो चहचा रहे थे ना, चर्परिंग माने चहचहाना, पक्षियों का चहचहाना, ठीक है, हमें वो बहुत मन भावन लग रही थी, पसंद कर रहे थे हम। आफ्टर दिस, इसके उपरांत, ए बड़ी बनेगी भैया, आफ्टर दिस, इसके उपरांत कॉमा लगाइए, बी प्रोसीडेड, हमने यात्रा आगे बढ़ाई। प्रोसीड माने आगे बढ़ाना, क्या, टू सी, हम आगे बढ़े, टू सी, एक क्या, ये गलत लिख गया है, टू सी द शो ऑफ, टू सी दी शो, ये ऐसे दी शो, सो SHOW है। वी प्रोसीडेड टू सी द शो, शो माने वहां शो चल रहा था, पुट अप बाय द एलिफेंट, जो किसके द्वारा हो रहा था, हाथियों के द्वारा एक शो किया जा रहा था। आदमियों के शो तो होते, हाथियों का शो चल रहा था। इट वॉज एन अमेजिंग साइट, वहां एक अमेजिंग साइट था, एक अनोखा दृश्य था। क्या दृश्य था, टू सी बिग साइज्ड एलिफेंट, बड़े बड़े आकार के हाथियों को हम देख रहे थे। ट्विडलिंग देयर ट्रंक्स, वो अपनी सूंडों को लहरा रहे थे तरह तरह के,
ट्विरलिंग माने लहराना, घुमाना, इन द एयर, हवा में घुमा रहे थे सूंड, ट्रंक माने सूंड, एंड थ्रोइंग वुडन लॉग्स अराउंड, और चारों ओर लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को उठाकर फेंक रहे थे, कोई फुटबॉल खेल रहा था, ऐसे लिख सकते हैं। फिर एक और लिख सकते हैं कि मैंने, अब देखिए ये काफी बड़ा हो गया, तो बड़े को देख के मैंने रेप्टाइल वर्ग, जो रेंगने वाले सेक्शन है उसको छोड़ दिया है। आप लिख सकते हैं आफ्टर दिस वी वेंट टू सी द रेप्टाइल सेक्शन वेयर वी सॉ मेनी काइंड ऑफ या वेरियस काइंड ऑफ स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स, जहां हमने तरह तरह के सांप और क्या देखे भाई, अजगर देखे। दे वर केप्ट इन देयर हैबिटेट, वो उनको अपने उनके हैबिटेट में रखा गया था, मतलब क्रोकोडाइल को तालाबों में रखा गया था, सांपों को अलग अलग पिंजरों में या उनमें रखा गया था। तो आप लिख सकते हैं, अब मैंने ज्यादा बड़ा हो गया इसलिए छोड़ दिया है उसको, ठीक है। इट वॉज रियली इंजॉयबल विजिट, बहुत आनंददायक यात्रा थी भाई। आई लर्न ए लॉट अबाउट एनिमल्स, मैंने जानवरों के बारे में से बहुत कुछ सीखा, एंड देयर हैबिटेट्स, ठीक है, और उनके निवासों के बारे, हैबिटेट माने निवास, उनका निवास, जो जानवर कैसे कैसे जानवर हैं, वो कहां कहां निवास करते हैं, उनके बारे में बहुत ढेर सारी जानकारी मुझे मिली। इट वॉज ए मेमोरेबल ट्रिप, ये मेरी एक यादगार ट्रिप थी, यात्रा थी। तो भाई मैंने प्रयास किया है इसको रोचक बनाने का, अच्छा लिखने का। आप इसका तरह तरह से देखिए, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके उपरांत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए, या चाहे तो आप वीडियो को पुनः बार बार देखकर इसको सुन सकते हैं, ठीक है, जब तक आपको याद ना हो। एक और लिखा है मैंने, माय फेवरेट फेस्टिवल। देखिए ये प्रश्न आ सकता है कि आप कोई फेवरेट फेस्टिवल, चाहे होली या दीपावली में, चित्र भी आ सकता है कि कुछ व्यक्ति हैं एक दूसरे पर गुलाल फेंक रहे हैं, रंग फेंक रहे हैं, या कुछ व्यक्ति हैं जो मिठाई बांट रहे हैं, गले लग रहे हैं, जो फायर क्रैकर्स पटाखे चला रहे हैं, ठीक है, देवी लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। तो आप समझ जाना है कि भाई ये दीपावली का है या होली का है। तो त्योहार के हिसाब से आप लिख सकते हैं, या अलग से भी आ सकता है कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स, कि आपको 180 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है ऑन द दिवाली या माय फेवरेट फेस्टिवल। अलग से भी आ सकता है, फेवरेट फेस्टिवल आ जाए तब भी आप दीपावली पे लिख देना, और वैसे दिवाली पर आए तो दिवाली पर लिख ही देना, और अगर होली पे आ जाता है तो थोड़ा चेंज करके आप होली का लिख देना, ठीक है। ये इसमें से बहुत सारी लाइनें होली या हर त्योहार के लिए प्रयुक्त हो जाएंगी। मैंने इस तरह से इसको लिखा है। तो चलिए दिवाली पर अपना जो पैराग्राफ है उसको शुरू करते हैं। माय फेवरेट फेस्टिवल, देखिए माय फेवरेट फेस्टिवल, मेरा जो सबसे फेवरेट फेस्टिवल है, त्योहार, इस दिवाली है भाई। दिवाली क्या है? द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, क्योंकि ये रोशनियों का है भाई, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, रोशनियों का त्योहार है। फॉर मी, मेरे लिए, इट इज मोर देन जस्ट ए सेलिब्रेशन, ये केवल मनाने का इसका उद्देश्य नहीं, मेरे लिए तो मनाने से भी ज्यादा कुछ और है। और क्या है? इट इज ए फीलिंग ऑफ वार्मथ, हमें एक ताजगी, वार्म माने गर्म होता है, वार्म मतलब आपसी सामंजस्य, गर्मी, किसकी? संबंधों की प्रगाढ़ता की, संबंधों की प्रगाढ़ता की गर्मी हमें महसूस होती है। तो इट इज ए फीलिंग ऑफ वार्मथ। जॉय, आनंद की अनुभूति है। एंड टुगेदरनेस, और साथ साथ होने की, और साथ साथ किसके? साथ साथ होने की। दैट, फिर इससे क्या होता है भाई? कहां गया? दैट इल्यूमिनेट, जो इल्यूमिनेट माने जगमगा देता है, इल्यूमिनेट माने जगमगाना, जगमगाना। द डार्केस्ट कॉर्नर ऑफ आवर लाइफ, हमारे ऐसा कोना हृदय में जिसमें अंधकार भरा हुआ है, निराशा भरी हुई है, उसमें एक नई ऊर्जा और जोश भर देता है, उसको जगा देता है। तो ये बहुत अच्छा लाइन है भाई। इट इज ए फीलिंग ऑफ वार्मथ, joy and togetherness that illuminate the darkest corner of our life, ठीक है। जरूर लिख के आना यार इसको। As class 10 student, आप 10 के तो 10 लिख देना। एक कक्षा 10 के छात्र की तरह से अगर मैं सोचूं, the pressure of exam can be intense,
कभी कभी परीक्षा का दबाव बहुत बढ़ जाता है, अभिभावकों की भाई चाह है कि उनका लड़का अब 90 लेकर आए, टीचरों की अलग वो अपेक्षाएं हैं, आपसे अपेक्षाएं कि भाई आप स्कूल टॉप करें, आप उसके विषय में 100 में से 100 पर अंक लेके आए। तो इससे बहुत तनाव बढ़ता है, ठीक है, दबाव बढ़ता है। तो ये लिखा है एज ए क्लास 10 स्टूडेंट द प्रेशर ऑफ एग्जाम कैन बी इंटेंस, काफी बहुत ज्यादा हो सकता है। बट दिवाली, लेकिन दिवाली क्या करती है, प्रोवाइड्स ए मच नीडेड ब्रेक विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। लेकिन इस पढ़ाई, इस तनाव भरे माहौल से दिवाली हमें एक ब्रेक प्रदान करती है। दिवाली की छुट्टियां होती हैं भाई, क्योंकि हम परिवार के साथ और मित्रों के साथ समय बिता सकें, ठीक है। बहुत अच्छी लाइन है ना। द प्रिपरेशंस, इसकी जो दिवाली की जो तैयारी है बिगिन, शुरू हो जाती है वीक्स बिफोर, एक सप्ताह पहले ही शुरू हो जाती है, दिवाली आने से पहले ही। किससे शुरुआत होती है, विद द क्लीनिंग, सफाई, घरों की सफाई होने लग जाती है, दुकानों की सफाई होने लग जाती है। एंड डेकोरेटिंग ऑफ अवर होम, अपने घरों को, अपने जो आसियाने उनको सजाने हम लग जाते हैं। वी अरेंज दियाज, हम दिए लगाते हैं, हर कॉर्नर में, हर छत पर हम दिया लगाते हैं, मिट्टी के बने हुए अर्थन लैंप जिनको बोलते हैं। दियाज लिख दिया है, आप अर्थन लैंप भी लिख सकते हैं इसकी जगह, अर्थन लैंप। अर्थन माने मिट्टी के और लैंप्स, ठीक है। स्ट्रिंग, झल्लर लगाते हैं, आपने ना बल्बों की स्ट्रिंग, किसकी, फेरी लाइट्स की, ठीक है। एंड क्रिएट, और बनाते हैं, क्रिएट माने निर्माण करते हैं, कलरफुल रंगोली, रंग बिरंगी रंगोलियां बनाते हैं ना रंगोली, कहां, एट द एंट्रेंस, अपने घरों के प्रवेश द्वार पर। तो हम क्या क्या करते हैं, घरों की सफाई करते हैं, दिया लगाते हैं, लाइटों की झल्लर लगाते हैं, रंग बिरंगी रंगोलियां बनाते हैं अपने घरों के प्रवेश पर। अच्छी लाइन है ना, मजा आ रहा है तो पढ़िए। ऑन दिवाली, दिवाली के दिन, द एरोमा, खुशबू, अरोमा माने खुशबू, अरोमा किसको बोलते हैं, खुशबू, ऑफ फ्रेशली मेड स्वीट्स, ताजा बनाई मिठाइयों की जो खुशबू होती है, फिल्स द एयर, हवा को भर देती है, हमें लार आने लग जाती है। माई मदर, मेरी माँ, अलोंग विद अदर फैमिली मेंबर, और घर के परिवारों के साथ मेरी माँ क्या करती है, प्रिपेयर्स, बनाती है, तैयार करती है। ट्रेडिशनल माने पारंपरिक, पारंपरिक, ट्रेडिशनल किसको बोलते हैं, पारंपरिक, डिलीशियस, स्वादिष्ट, पारंपरिक स्वादिष्ट क्या, लड्डू बनाती है, बर्फीज बनाती है, लड्डूज, बहुत ये एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, बर्फीज एंड गुजियाज, लड्डू बनाती है, बर्फी बनाती है, गुजिया बनाती है, इतने सारे तरोताजा, मतलब ताजगी से भरपूर मिठाइयां बनाती है मेरी माँ अपने और परिवार के सदस्यों के साथ। और अगली और लाइन है वो और भी बढ़िया है, द शेयरिंग ऑफ स्वीट्स, इन मिठाइयों की जब हम शेयर करते हैं, क्या है, तो देखिए, द शेयरिंग ऑफ स्वीट्स, इन मिठाइयों को हम जब एक दूसरे के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं, किन के साथ, विद नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ, मेक अस हैप्पी, तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, द शेयरिंग ऑफ स्वीट्स एंड नेबर विद नेबर्स एंड फ्रेंड्स मेक अस हैप्पी एंड फोस्टर्स आवर गुडविल, इससे हमारी जो गुडविल है वो भी बढ़ती है यार, जब हम मिठाइयों को या घर के सामान को मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं पड़ोसियों के साथ। इन द इवनिंग, अब जब शाम को आती है दिवाली, जब असली तभी लगती है भाई, इन द इवनिंग दिवाली ट्रूली कम्स अलाइव, ठीक है, रात्रि में दिवाली लगती है कि भाई हाँ यार दिवाली आ गई है। वी गैदर, हम एकत्रित होते हैं, फॉर लक्ष्मी पूजा, हम लक्ष्मी पूजा के लिए पूरा परिवार एकत्रित होता है। सीकिंग ब्लेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, और मां से हम समृद्धि की याचना करते हैं। प्रॉस्पेरिटी माने समृद्धि, ब्लेसिंग माने उनका आशीर्वाद, एंड हैप्पीनेस, और खुशियां मांगते हैं। मां से हम क्या मांगते हैं, समृद्धि का आशीर्वाद तो हम मांगते ही हैं, साथ में खुशियों का आशीर्वाद भी मांगते हैं।
द चेंटिंग ऑफ मंत्रास, मंत्रों का जो उच्चारण है, चेंटिंग माने उच्चारण, चेंटिंग ऑफ मंत्रास, माँ की पूजा के लिए जो ना ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वती नमः, सरस्वती की पूजा होती है, गंगणपते नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस तरह के जो मंत्र बोले जाते हैं वो क्या होता है, एंड द कलेक्टिव प्रेयर्स, और सामूहिक रूप से जो कलेक्टिव माने सामूहिक, सामूहिक प्रार्थना जो की जाती है वो क्या करता है, क्रिएट सेरीन एंड स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, आत्मा को भाव विभोर करने वाला एक वातावरण बना देता है। आफ्टर द पूजा के बाद वी लाइट फायर क्रैकर्स, हम पटाखे चलाते हैं, हम क्या करते हैं, लाइट माने आग लगाते हैं, किन में, फायर क्रैकर्स में। फिर फायर क्रैकर्स में आग तो लगा दी, फिर क्या करते हैं, वॉचिंग द स्काई, आकाश को देखते हैं, वर्स्ट विद कलर एंड लाइट, क्योंकि बहुत से पटाखे वहां जाके फूटते हैं, वर्स्ट माने फूटते हैं, जिससे न केवल प्रकाश निकलता है बल्कि लाइट कलर भी निकलते हैं तरह तरह के, ठीक है भाई। 11 अब देखिए आगे चलिए, बियॉन्ड द फेस्टिवल, इस फेस्टिवल के अलावा से दूर कोई और भी बात है। अगर इस दिवाली के फेस्टिवल को छोड़ दिया जाए, दिवाली सिंबलाइजेस, प्रतीक है दीपावली, किस चीज का प्रतीक है भाई, द ट्रम्प, विजय का, ऑफ गुड ओवर इविल, गुड माने अच्छाई का, इविल माने बुराई। तो इस अगर समारोह है, त्योहार को अगर छोड़ दिया जाए, फिर भी दिवाली किस बात का प्रतीक है हमारे जनमानस के हृदय में, कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है भाई। ट्रम्प माने जीत, भलाई, गुड माने भलाई, इविल माने बुराई, बुराई पर ऊपर, बुराई के ऊपर भलाई की जीत का प्रतीक है। लाइट ओवर डार्कनेस, अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है, बुराई पर भलाई का, और लाइट ओवर डार्कनेस अर्थात अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। इट इज ए रिमाइंडर, ये हमें याद दिलाता है किसका, टू डिस्पेल नेगेटिविटी एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, टू एलिमिनेट आवर लाइफ विद द नॉलेज एंड कंपैशन, कि भैया हम नकारात्मकता को डिस्पेल करें, हटाएं अंदर से, एंड एम्ब्रेस माने गले लगाएं पॉजिटिविटी, एम्ब्रेस माने गले लगाना, पॉजिटिव माने सकारात्मक, जो हमारे अंदर नकारात्मक विचार भरे हुए, घृणा भरी हुए, द्वेष भरे हुए, उनको हम हटाएं, डिस्पेल करें, और एम्ब्रेस गले लगाएं, आलिंगन करें किसका, पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच का, टू एलिमिनेट, जिससे हम जागृत हो सकें, आवर लाइफ, जीवन को, विद द नॉलेज एंड कंपैशन, है ना, ज्ञान और कंपैशन के साथ हम अपने जीवन को उत्कृष्ट मार्ग पर ले जा सकें, ठीक है। अब काफी लंबा हो गया भाई यार, काफी लंबा हो गया ना, यहां से यहां तक, यहां से ये भी है, ये भी है, ये भी है। दिवाली इज नॉट जस्ट ए फेस्टिवल, एक दिवाली त्योहार ही नहीं है, इट इज एन इमोशन, एक भाव है, हमारे अंदर के भाव हैं। सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, जीवन को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है दिवाली, त्योहार ही नहीं है, एक भाव है, जीवन को जीने का एक तरीका सिखाता है। एंड रिमाइंडर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, और इनसे ही पता लगता है कि हमारे परिवारों का क्या महत्व है, क्योंकि दिवाली और होली के दिन हम सब एकत्रित होते हैं, एक साथ खुशियों से इस त्योहारों को मनाते हैं, तो खुशियां हमें जोड़ती हैं, एक दूसरे के साथ बनाए रखती हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंडों के साथ, एंड द इंड्योरिंग पावर होप, और एक आशा की नई उम्मीद की किरण हमारे अंदर जागृत करते हैं। तो ऐसा है हमारा त्योहार दीपावली। तो चलिए आप पढ़ लेंगे इसको, एक बार सुन लेना फटाफट फटाफट, ठीक है। कैसे, फटाफट ऐसे पढ़ेंगे। माई फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट। फॉर मी इट इज मोर देन जस्ट ए सेलिब्रेशन, इट इज ए फीलिंग ऑफ वार्मथ, joy and togetherness that illuminates the darkest corner of our life. As class 10 student, the pressure of exam can be intense, but Diwali provides
a much needed break with family and friends. The preparations begins weeks before with cleaning and decorating of our home. We arrange diyas, string fairy lights and create colorful rangoli at the entrance. On Diwali day, the aroma of freshly made sweets fills the air. My mother, along with other family members, prepare traditional delicious laddus, burfis and gujiyas. The sharing of sweets with neighbors and friends make us happy and fosters our goodwill. In the Diva evening, Diwali truly comes alive. We gather for Lakshmi Puja, seeking blessing for prosperity and happiness. The chanting of mantras and the collective prayers create serene and spiritual atmosphere. After the puja, we light firecrackers, watching the sky burst with color and light. Beyond the festival, Diwali symbolizes the triumph Diwali symbolizes the triumph of good over evil, light over darkness. It is a reminder to dispel negativity and embrace positivity, to eliminate our lives with the knowledge and compassion. Diwali is not just a festival, it is an emotion, celebration of life and reminder of the importance of family, friendship and other enduring power of hope. ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण है ए विजिट टू ए म्यूजियम। म्यूजियम की भाई विजिट है भाई, देखिए कैसे लिखा है। लास्ट संडे अवर हिस्ट्री टीचर टुक अवर क्लास टू शो अस द जयपुर म्यूजियम। पिछले संडे की बात है, रविवार की बात है, हमारे जो इतिहास के टीचर हैं वो हमें जयपुर का अजायब घर या म्यूजियम दिखाने ले गए। We were 20 स्टूडेंट, हम 20 छात्र थे। It was my first chance to see a museum, मेरा पहला भाई चांस था, अवसर था कि मैं किसी म्यूजियम की यात्रा कर रहा था। A museum is a very interesting place, बहुत ही रुचिकर स्थान है। We saw a large number of old things there, वहां हम पुरानी चीजों को देखते हैं। They were arranged in order, वो ऑर्डर में है ना, एक क्रम में क्रमबद्ध रूप से वहां लगी हुई रहती हैं। Some of the things were really very old, इन चीजों में बहुत सी जो चीजें हैं वो काफी पुरानी होती हैं। Strange अजनबी होती हैं, and wonderful और आश्चर्यचकित करने वाली तो होती ही हैं। There were fine pictures, वहां सुंदर सुंदर तस्वीरें लगी होती हैं जो पुरानी होती हैं, कभी कभी तो पेंटिंग्स लगी हुई होती हैं, हाथ की बनी हुई। हैंड रिटन बुक्स, हाथ की लिखी हुई पुस्तकें, पहले लोग हाथ से पुस्तकें लिखते थे, वो पुराने स्क्रिप्चर बोलते हैं, वो वहां रहते हैं। इसके अलावा तरह तरह के हथियार, वेपन्स वहां रखे हुए होते हैं, हथियार भी तरह तरह के, कि प्राचीन काल में कैसे कैसे हथियार अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है वो रखे होते हैं। आर्मर्स ने अस्त्र, ड्रेसेस, राजा महाराजा या पुराने लोग कैसे पारंपरिक रूप से पोशाक पहनते थे वो रखी होती हैं। प्राचीन काल में कैसे सिक्के चलते थे, कॉइन्स, वो वहां रखे होते हैं। तो कितनी चीजें देखिए। We saw a large number of old things there. They were arranged in order. Some of things were really very old, strange and wonderful. There were fine pictures, क्या क्या चीजें वहां fine pictures हैं, paintings, handwritten books, weapons, armors, dresses, coins. इसके अलावा earthen pots, earthen माने अभी बताया था मिट्टी के बने हुए, pots माने बर्तन, मिट्टी के बने बर्तन। प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तन बहुत यूज करते थे जो बहुत लाभप्रद रहते थे। जैसे आज भी कुल्हड़ों में चाय पीते हैं तो कुम्हार जाति थी जो बर्तन बनाती थी भाई। आपको इस आदर्श में मत लेना, जो बहुत शुभ माने जाते थे और देवी देवताओं के पूजन में उनके द्वारा बनाए गए बर्तनों का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा ब्रास यूटेंसिल, ब्रास बोलते हैं एक मिश्र धातु होती है भाई ब्रास, जिसको ठीक है तांबा और कांसा, कांसा जिसको बोलते हैं, ये क्या है कांसा, ब्रास माने कांसा। कांसा पहले, अब तो काफी महंगा था, पहले कांसे के बर्तनों को दहेज में देते थे भाई लोग, आजकल स्टील ने ले लिया है भाई, कांसा बहुत महंगा होता है।
एंड स्टेच्यूज ऑफ ओल्डन टाइम्स, तरह तरह की स्टेच्यूज बने हुए, राजाओं के, महाराजाओं के या देवी देवताओं के स्टेच्यूज बने होते हैं, है ना। स्टेच्यू जानते हैं, मूर्ति ऑफ ओल्डन टाइम्स, पुराने समय के। तो ये चीज इसमें म्यूजियम में देखी जाती है, आप इनको पढ़ लेना। कहां से, है ना, कहां से, यहां से। देयर वर, क्या क्या चीज देखा, फाइन पिक्चर्स, पेंटिंग्स, हैंड रिटन बुक्स, वेपन्स, आर्मर्स, ड्रेसेस, कॉइन्स, अर्थन पॉट्स, ब्रास यूटेंसिल, कांसी के बर्तन, एंड स्टेच्यूज ऑफ ओल्डन टाइम्स। ठीक है, इन चीजों को याद कर लेना भाई। आवर हिस्ट्री टीचर एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हमारे जो हिस्ट्री के टीचर थे वो साथ साथ वर्णन करके को बताते जा रहे थे कि ये जो चीजें हैं इनका ऐतिहासिक महत्व क्या है भाई। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ऐतिहासिक महत्व। वी ऑल्सो सॉ द ममी ऑफ ए वुमेन, हमने वहां एक मम्मी देखी, एक औरत की मम्मी, मतलब प्राचीन काल में जो व्यक्ति मर जाते थे उनके शव को संरक्षित करने के लिए, बहुत दिनों तक वो खराब ना हो, वो एक ऐसी अनेक तरह की तकनीक आती थी कि उसमें एक विशेष पदार्थ का लेप करके और फिर उस व्यक्ति की पसंद की चीजों को उसके जगह पर उसके पास रख के उसको दफना दिया जाता था, और चारों बगल से पत्थर और लग के मिट्टी या अन्य जंगली जानवर वहां नहीं पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करी जाती थी। तो ऐसा सब कई सालों तक, हजारों सालों तक संरक्षित रहे। अब मिस्र में कई जगह खुदाई हुई थी तो वहां के जो पुराने राजा थे उनकी मम्मियां निकली थी, जो आज भी मैं कौतूहल का विषय है कि भाई उस समय व्यक्तियों का आकार कैसा था। तो हमने एक मम्मी भी देखी जो एक औरत की थी, हु हैड डाइड 1000 of years ago, जिसकी शायद मौत हजारों साल पहले हुई होगी। इट वॉज वेरी यूजफुल विजिट, ये मेरे लिए तो भाई बहुत ही लाभप्रद विजिट थी। वी लर्न ए लॉट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ओल्डन टाइम्स, इससे हमने बहुत कुछ सीखा, पुराने जमाने की हिस्ट्री कैसी है। वी रिटर्न हैप्पीली एंड वेल इन्फॉर्म्ड, और जब हम घर लौटे तो बहुत प्रसन्न थे और ऐसा लग रहा था कि हमने आज कुछ काफी सीखा है भाई। ऐसे ही काफी निबंध और हो सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग और हो सकते हैं। आप ऐसा करना भाई, मेरी सलाह है कि आप माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट टीचर या फेवरेट टीचर और माई फेवरेट बुक, ये एक जैसे लिख जाते हैं। माई फेवरेट टीचर, माई बेस्ट फ्रेंड एक जैसा है सभी भाई, है ना। हाँ, इनकी विशेषताएं लगभग एक जैसी होती हैं। सभी भाई पंक्चुअल हैं, टाइम पर आते हैं, अच्छी ड्रेस पहनते हैं। सभी का मोटो क्या है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग भाई, हैं, रहते सादगी से, थिंकिंग सोच उनकी बहुत उच्च है। सब समय पर आते हैं, पंक्चुअल हैं, अच्छी नीट एंड क्लीन रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं माई बेस्ट फ्रेंड और माई बेस्ट टीचर में एक जैसी हो जाती है। इसके अलावा माई फेवरेट बुक, रामायण या गीता या जो भी आपकी फेवरेट बुक है उस पर एक निबंध याद कर लेना। एक एक्सीडेंट पर, जैसे फायर एक्सीडेंट है, उस पर याद कर लेना। घर में आग लगने का दृश्य आप याद कर लेना। ठीक है, इसके अलावा एक डूबने का दृश्य, जैसे रोड एक्सीडेंट है, डूबने का दृश्य, वो भी आप सरसरी तौर पे पढ़ के चले जाना, क्योंकि ऐसा भी आते रहते हैं कक्षा 10 के लिए, है ना। हाउस ऑन फायर काफी दिन पहले आया था, रोड एक्सीडेंट का तो 2-3 साल पहले ही आया था। ठीक है, डूबने का भी एक हवा है। और फिर कि अगर जैसे आप घर नहीं थे, आपकी माँ ने आपकी माँ घर पर नहीं थी, आपके मित्र वहां आ गए, तो आपने चाय कैसे बनाई या उनका स्वागत सत्कार कैसे किया, ऐसे भी आप आ सकते हैं। आपकी साइकिल पंचर हो गई, आपने पंचर को कैसे बनाया। तो ये ऐसे आपकी क्रिएटिविटी को देखने के लिए किसी भी प्रकार का पैराग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे अवश्य बताइए कमेंट के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और इसी तरह कठोर परिश्रम करते रहिए। धन्यवाद।